काम चल रहा है अभी यहाँ पे। और ये गवर्नमेंट का पुलिस कॉलोनी का है। ये ड्राइंग रूम हो गया, ठीक है, कॉमन वॉशरूम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है मेरा एकादशी का व्रत और इस समय मैं एकादशी की व्रत कथा कहने जा रही हूँ। तो चलिए व्रत कथा कह लेते हैं। वरुथनी एकादशी, बैसाख कृष्ण पक्ष। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण बोले, राजेश्वर, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। वरुथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि को निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तनों में भोजन करना। मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना। स्त्री के संग या किसी अन्य के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। कथा सार, संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति, पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए अब आरती कर लेते हैं। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी? तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। तो जी पूजा कर ली थी और अपने लिए बनाए थे मैंने मखाने और मूंगफली, और साथ में चाय भी बना ली थी। तो ग्लास वाली चाय मेरी है और कप में ये दोनों पापा बेटे पी लेंगे चाय। तो मैं अपना बस अब व्रत थोड़ा बहुत नाश्ता करूँगी, ठीक है, क्योंकि फिर मेरे को ना दवाई भी लेनी होती है। लेकिन आज की दवाई मैंने नहीं ली व्रत के कारण, कि पता नहीं दवाइयों में क्या मिला होता है। तो जी शाम के बजे हुए हैं 6:30 और मैंने अपने लिए बनाए हैं ये व्रत के आलू। तो 1 चम्मच देसी घी लिया था, उसमें डाली थी मैंने हरी मिर्च और कुछ उबले हुए आलू थे जो जिसके मैंने पीस करके डाले हैं, और इसमें मैंने डाला है सेंधा नमक और काली मिर्च। तो यहाँ पे मेरे आलू बन के तैयार हैं। और इधर देखिए मैंने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए सब्जी बनाई है भंडारे वाली आलू की। तो इकट्ठे आलू उबाल लिए थे।
तो आलू बन के तैयार हो चुके हैं। तो जी आलू बन के तैयार हो गए थे, बस थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं इनको, क्योंकि काली मिर्च और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया था। और क्योंकि मेरा आज एकादशी का फास्ट है, इसलिए मैंने अपने लिए आलू बनाए थे व्रत के, साथ में चटनी थी और साथ में थी दही। और चटनी में मैंने थोड़ा सा नींबू डाल लिया था। और ये धनिए पुदीने और टमाटर और अदरक डाली थी इसमें, और डाला था सेंधा नमक, और 2 हरी मिर्चें डाली थी। तो सिंपल सी चटनी थी, बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ था व्रत का। अब मैं भगवान जी का भोग लगाऊंगी और उसके बाद अपना फास्ट खोलूंगी। शाम के इस समय 6:45 बजे फास्ट, और इस समय बजे हुए हैं शाम के 7 बजने में 10 मिनट हो रहे हैं। देखिए टाइम भी दिखा देती हूँ आपको, 7 बजने में 10 मिनट हो रहे हैं और बिल्कुल सही समय है फास्ट खोलने का। तो मैं अपना फास्ट खोल रही हूँ और ये जा रहे हैं नाइट ड्यूटी पे। बस नाइट ड्यूटी वैसे तो चलो ठीक है, लेकिन पर ये है ना, रात की नींद जो है वो दिन में कभी पूरी नहीं हो सकती। रात की नींद रात में ही पूरी होती है। पहले स्टार्टिंग में कर लेते थे, 3-3, 4-4 दिन लगातार कर लेता था, अब नहीं होती। जब बच्चे छोटे थे ना तो इतनी टफ नहीं पड़ती थी जब नाइट ड्यूटी। 2008-9 तक तो करी है। हाँ, नाइट ड्यूटी। लेकिन जब बच्चे अब बड़े हो गए ना, अब थोड़ी एज भी तो फिर बढ़ती है इंसान की तो अब नाइट ड्यूटी टफ पड़ती है बहुत ज़्यादा, बहुत थक जाते हैं, क्योंकि रात को कभी भी रात की नींद दिन में पूरी नहीं हो सकती। तो चलिए अब मैं अपना फास्ट खोलती हूँ, भगवान जी को नमन करके हाथ जोड़ के, और अपना व्रत खोलती हूँ। आज एकादशी का फास्ट है मेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सुबह हो चुकी है। सुबह के इस समय 7:30 बजे हुए हैं और मैं उत्तराखंड की दाल बना रही हूँ। दाल लेके आए थे हम, तो यहाँ पर छौंक लगा दिया है मैंने दाल में। जीरे का तड़का लगाया है, सरसों का तेल डाला था, तेल गर्म होने के बाद जीरा डाल दिया और डाली थी हींग, और सारे मसाले डाले हैं, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और कसूरी मेथी को ग्राइंड करके डाल दिया है। तो यहाँ पे मसाले पक चुके हैं, ठीक है, और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो इस समय पे ये दाल हम इसके अंदर डाल देंगे। तवा रख दिया है गर्म होने के लिए, और यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद लिया है। बेटा जाएगा अभी अपने ऑफिस, और हस्बैंड आएंगे नाइट ड्यूटी करके, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी पे गए हुए हैं। तो मैं नाश्ता तैयार करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अब मैंने इसके अंदर दाल भी डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ में, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली दाल। प्याज लहसुन डाल के बनाओ तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो लेकिन आज मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला है इसमें। इसको ढक देते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए, 10 मिनट तक बॉईल होएगी। तो यहाँ पे अब मैं पराठे बनाना शुरू करती हूँ। तो जी ये आज का हमारा खाना है। तो सुबह मैंने दाल बनाई थी, ये उत्तराखंड से लेके आए थे हम दाल, और ये आलू बचे हुए हैं, रात को बच गए थे, ठीक है, ये भी गर्म कर लिए मैंने। और ये है करेले, जो कि मैंने परसों बनाए थे। तो करेले तो एक तरीके से ना अचार का काम करते हैं, और करेले दिन आराम से चल जाते हैं, फ्रिज में रख के खा सकते हो आप आराम से। तो और यहाँ पे रोटी बनाई है, कुछ पराठे बनाए हैं। तो बस चाय बन रही है हमारी, और चाय कभी मैं बनाती हूँ, कभी हस्बैंड बना लेते हैं, कभी बेटा बना लेता है। तो जैसे जिसके पास समय होता है वो उस तरीके से बना लेता है। चाय बनी रख दी है। हस्बैंड भी आ चुके हैं नाइट ड्यूटी करके, पूजा कर ली है, नहा धो लिए हैं सब। अब करेंगे हम ये अपना ब्रंच, मतलब कि ब्रेकफास्ट विद लंच। ये आ गई हमारी चाय। नहीं, नाइट ड्यूटी करके इन्होंने चाय नहीं बनाई है, चाय बना के, हाँ मन्नी ने चाय बनाई है। बोल रहे हो झूठ क्यों बोला आपने, गलत बात है ना। चाय मन्नी ने बनाई है, और मेरा कंट्रीब्यूशन है इसमें, बकवास मत कर। क्या कंट्रीब्यूशन है आपका इसमें? अच्छा, चाय मैंने बननी रखी थी, बस केवल मैंने रखी थी बनने। अच्छा, उबाल के तूने दूध रखा था, उसमें सब कुछ मैंने डाला, उबाल के तू लाया, बस ये बोल। तू जल चढ़ा देना चाहूँ। 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है चाय में। चलिए हम खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। खाना खाने के बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों, हमने लंच कर लिया है, और हमारा एक टाइम पे ही लंच हो जाता है, लंच और ब्रेकफास्ट एक ही उस पे हो जाता है। तो हस्बैंड तो सो गए हैं, और मैं अब करूँगी अपना एडिटिंग का काम, वीडियो एडिट करूँगी। और जैसा कि हमने भी प्रोग्राम बना रखा था अभी गर्मी की छुट्टियों का, सभी लोग बनाते हैं गर्मी की छुट्टियों में कहीं जाने का, जो प्रोग्राम बनता है ना उसी के अकॉर्डिंग छुट्टियों का भी डिसीजन होता है, कि चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। तो हम भी देख रहे थे कि भाई हमें छुट्टियां कैसे किस डेट में लेनी है, और हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना है।
तो हमने भी डिसाइड किया हुआ था, तो हमारा यही था कि हम कश्मीर जाएंगे घूमने अब की बार, या फिर हम हिमाचल की तरफ जाएंगे। दो जगह हमने डिसाइड करी थी, या तो J&K या फिर हिमाचल। तो क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले ही 22 तारीख को हमें ये जो खबर है ये सुनने को मिल गई, और बहुत ही दर्दनाक खबर है। वहां पर कुछ जो टूरिस्ट गए हुए थे उनके ऊपर अटैक हो गया है, टेररिस्ट अटैक हो गया है। तो उसे देख करके बहुत ज्यादा दुख हुआ, और वहां पर कुछ न्यू वेडिंग कपल थे और कहां से लोग आए हुए थे। तो कि ऐसा हादसा ना देख करके बहुत ज्यादा दुख हो गया कि लोग घूमने जाते हैं, खुशी के लिए जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उनके साथ ऐसा हो जाएगा। बहुत बुरा हुआ है। तो मैं तो श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही चाहूंगी, यही अपील करना चाहूंगी कि जिन्होंने ये सब किया है, जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने ये सब किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इसके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि ऐसा करने का वो भविष्य में ना सोच सकें। क्योंकि लोग तो जाएंगे ही ना, घूमने की जगह तो घूमने जाएंगे ही। हमारा देश है और हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है फिर। तो जी दोस्तों, कुछ दिन पहले हम अपने लिए दिल्ली पुलिस का गवर्नमेंट का क्वार्टर देखने गए थे। तो ये है दिल्ली पुलिस का क्वार्टर। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये सबसे पहले जो था वो था ड्राइंग रूम, और यहाँ पर ये किचन दे रखा है इन्होंने। किचन भी काफी बड़ा था, और यहाँ पे ना काम चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई खाली करके गया होगा और उसके बाद रेनोवेट वगैरह करा के देते हैं, तो वाइट वॉश वगैरह करवा के देते हैं। ठीक है, तो रेनोवेट का तो पता नहीं मुझे, लेकिन वाइट वॉश करा के देते हैं। और वहाँ पे एंट्री वाला डोर था, साइड में खिड़की भी है, मतलब अच्छी रोशनी आ रही थी। वॉशरूम है, और वॉशरूम से थोड़ा सा, वॉशरूम के साथ ही ये वाला रूम भी बना हुआ है। एक रूम ये है, ठीक है, इसमें अलमीरा वगैरह भी थी, खिड़की भी थी, और साथ में यहाँ पे डोर भी था। और इधर फिर एक रूम ये है, इसमें भी एक, मतलब कि दोनों तरफ से बालकनी का जो दरवाजा है ना, वो दो रूम जो ये आगे वाले बने हुए हैं ना, इन दोनों तरफ से है। यहाँ से भी है बालकनी में जाने के लिए दरवाजा, और दूसरे रूम से भी है। चलिए मैं आपको दूसरे रूम से जाके दिखाती हूँ बालकनी। ठीक है, ये वाला जो रूम है, इस रूम से भी बालकनी का दरवाजा है। तो यहाँ पे आ गए हम बालकनी में। अभी काफ़ी ज़्यादा गंदी है बालकनी, तो यहाँ पे पाइपलाइन भी दे रखी है वॉशिंग मशीन वगैरह रखने के लिए। तो जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है वो यहाँ रख सकते हैं, और कुछ इस तरीके का नज़ारा है। अभी मैं जगह का नाम नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। तो दिल्ली पुलिस की कॉलोनी, काफ़ी जगह बनी हुई है दिल्ली में, और वहाँ पर फ्लैट है। एक बार अलॉट हो जाता है फ्लैट, तो आप अपनी रिटायरमेंट तक उस फ्लैट को रख सकते हैं। अगर एक बार क्वार्टर अलॉट हो जाता है ना, तो जब तक आपकी जॉब है या जब तक आपका मन है तब तक आप गवर्नमेंट के क्वार्टर में रह सकते हैं। तो अब हम दूसरी जगह आ गए थे गवर्नमेंट का, ये दिल्ली पुलिस का क्वार्टर देखने के लिए। तो ये है वॉशरूम, ये छोटा सा टॉयलेट था, ठीक है, और ये किचन के सामने एक रूम था, और ये था बेडरूम। ठीक है, तो बेडरूम ठीक ठाक था, ना ज़्यादा बड़ा था ना ज़्यादा छोटा था। और सामने ये किचन है, किचन बड़ी थी। किचन भी, मतलब ये लोग रेनोवेट वगैरह तो नहीं करवाते दिल्ली पुलिस में, केवल ये वाइट वॉश करवा के आपको दे देंगे। और वहाँ से एंट्री होती है, सामने गेट दिख रहा है, और ये ड्राइंग रूम टाइप का था। एंट्री होते ही ये वाला रूम है, यहाँ पे लिविंग रूम कह लो या रूम कह लो, जो भी है। ये बरामदा टाइप का है, इसके साथ में ही एक रूम है, सामने मैंने दिखाया था आप लोगों को। और इसी के सामने ना किचन बना हुआ है, किचन काफ़ी बड़ा था। तो यही था फ्लैट जो कि मैंने आपको दिखा दिया दिल्ली पुलिस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।